प्यारे दोस्तों, आज बहुत ही ख़ास टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जिस पर बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि जादू की निशानियाँ क्या है और इसे कैसे ख़त्म कर सकते हैं। आजकल के दौर में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको जादू नहीं होता, मगर फिर भी अगर किसी ने बता दिया कि तुम पर जादू है तो वो उसकी सुनी सुनाई बात को हक और सच मानकर यकीन कर लेते हैं। मेरे दोस्तों, जादू की कुछ निशानियाँ हैं। जब तक वो निशानियां बार बार आप पर जाहिर ना हो, उस वक्त तक आप किसी की बात पर यकीन ना करें कि जादू आप पर हो चुका है। अगर आप पर जादू की निशानियां जाहिर हो चुकी हैं तो हम आपको एक ऐसा अमल बताएंगे कि अगर आप पर जादू किया गया होगा तो इंशाअल्लाह वो कट जाएगा, और अगर घर पर जादू किया गया होगा तो इंशाअल्लाह वो भी कट जाएगा। इसके अलावा हम आपको मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम का जादू से जुड़ा एक वाक़या भी सुनाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इमाम अबू हनीफ़ा की नज़र में जादूगर मुरत्तिस से भी बड़ा मुजरिम है। वो कहते हैं कि एक मुरत्तित का जुर्म तो सिर्फ उसकी ज़ात तक महदूद रहता है, मगर जादूगर की वजह से पूरा मुआशरा फसाद की लपेट में आ जाता है। जादू का इतना बड़ा गुनाह इसलिए है क्योंकि इसमें बराह रास्त शैतान यानी इब्लीस और उसकी औलाद से मदद मांगी जाती है। जो मंत्र पढ़े जाते हैं उनमें अल्लाह और उसके रसूल का इनकार और उनकी शान में गुस्ताखी की जाती है। फिर इब्लीस या उसकी औलाद को माबूद या मददगार मानकर उससे मदद मांगी जाती है। सख्त तरीन जादू में तो नाउज़ुबिल्लाह कुरान पाक को उल्टा लिखा या पढ़ा जाता है, और इन्हीं वजूहात की बिना पर मौलाए कायनात हज़रत अली ने ऐसे अफराद को जो कि जादू करने में मुलव्विस थे उनको चुन चुनकर उनकी गर्दनें उड़ा देने का हुक्म दिया था, और उस दौर में बहुत सारे जादूगरों की गर्दनें उड़ाई थीं। तो इससे आप खुद ये जान सकते हैं कि ये कितना बुरा अमल हो सकता है। दोस्तों, आजकल तो हर तकलीफ़ और हर परेशानी का जिम्मेदार जादू को ही दे दिया जाता है। किसी के रिश्ते नहीं आते तो वो समझता है जादू हो गया है। कोई बद परहेज़ी या मौसम के बदलने की वजह से बीमार हो जाता है तो वो समझता है किसी ने जादू कर दिया है। किसी की सुस्ती की वजह से दुकान नहीं चलती तो वो समझता है किसी ने जादू कर दिया है। किसी को नौकरी नहीं मिलती तो वो समझता है जादू किया है, जादू के ज़रिए बंदिश करा दी होगी। यहाँ तक कि हर परेशानी का जिम्मेदार जादू को ही करार दे दिया जाता है। तो दोस्तों, ये जानने के लिए कि जादू हुआ है या नहीं, इसकी कुछ निशानियाँ देखना ज़रूरी हैं। अगर इन निशानियों में से 70% यानी 70% अगर किसी शख्स में ज़ाहिर हो जाएं तो उसे इस बात का यकीन कर लेना चाहिए कि उस पर काला जादू कर दिया गया है। जब नया नया जादू किया गया होता है तो उसकी सबसे बड़ी परेशानियां ये हैं कि ख्वाब में दरिंदे, कुत्ता, शेर, जंगली जानवर, सांप, बिच्छू, छिपकली, बिल्ली, कुर्बानी के जानवर, बड़ा गोश्त देखना, बंदर, बैल, ऊँट, खंजीर वगैरह देखना, नींद में रोना, नींद में चीखना, नींद में हंसना, नींद में आवाज़ें देना, नींद में झटके लगाना जैसे किसी ने पकड़ पकड़ कर हिलाया हो, किसी को अपना पीछा करते देखना और खौफजदा होकर भागना, नींद में डरावनी शक्लें देखना, खुद को किसी बुलंद जगह से गिरता देखना, नींद का कच्चा होना, रात को नींद का ना आना, नींद में सख्ती के साथ होठ चबाना, इंसानी गिलाजत देखना, खंड रात में खुद को देखना, वीरान जगहों पर खुद को देखना, सोते में देखना कि उसे कोई चीज़ खिलाई जा रही है और जागने के बाद उस खाई हुई चीज़ का मज़ा महसूस करना। दोस्तों, जब ये निशानियां जाहिर हो जाएं तो आप समझ जाना कि किसी ने आप पर अभी ताज़ा नया नया जादू किया है। यानी जब नया नया जादू किया गया होता है तो ये निशानियां जाहिर होती हैं जो हमने आपको बताई हैं। और अब जो निशानियां मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये इंतहाई सख्त हैं। अगर आपके अंदर ये निशानियां हैं तो आपको इससे कैसे बचना है ये भी बताएंगे। जागने के बाद जिस्म का दर्द करना, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होना, छोटी छोटी बातों पर शदीद गुस्सा आ जाना, और अगर गलती अपनी भी हो तो उसे नहीं मानना,
रिश्तेदारों, घर वालों और दोस्तों वगैरह से बिला वजह अचानक बड़े बड़े झगड़े पैदा हो जाना, बहुत ज़्यादा शकूक पैदा होना, घर वालों, बीवी बच्चों, माँ बाप, बहन भाइयों से नफरत महसूस होना, सर, सीने, कमर के निचले हिस्से या कंधों में दबाव, बोझ या दर्द महसूस होना, ऐसा महसूस होना जैसे कोई सर या कमर में सुई चुभो रहा है, नमाज, कुरान, अजान वगैरह से कराहत, तंगी महसूस होना, दीन के बारे में कुफरिया ख्यालात का आना, मस्जिद जाने से घबराना, दिल का तंग पड़ना, जिस्म में कट लगना, खून के छींटे गिरना, जिस्म पर बाल नज़र आना, मुंह या जिस्म से बहुत ज़्यादा बदबू का महसूस होना, पेट में बहुत ज़्यादा गैस का होना, बाज़ लोगों के चेहरे बुरे देखना, यानी बाज़ लोगों के चेहरे बुरे नज़र आना, उनको देखते ही नफ़रत के जज्बात पैदा हो जाना। अगर मरीज़ जिस्मानी तौर पर बीमार है और रिपोर्ट में सब नॉर्मल है, रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आता है, लेकिन इंसान बीमार है, तो ये भी जादू की निशानी है। जोड़ों में बोझ महसूस करना, घर में दिल न लगना, बाज़ दफ़ा मियाँ बीवी में फूट डालने के लिए एक तरफा नफ़रत का अमल किया जाता है। अगर मियाँ पर जादू किया गया हो तो वो अचानक बीवी से नफ़रत करने लगेगा, और अगर बीवी पर जादू किया गया हो तो वो अचानक शौहर से नफ़रत करने लगेगी। दोस्तों, जादू के ज़रिए बहुत से कामों में रुकावट डलवाने की कोशिश भी की जाती है, जैसे नंबर 1, रिश्ते की बंदिश। लड़की खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, दहेज की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उम्र भी ठीक ठाक है, रिश्ते मौजूद भी हैं, लेकिन रिश्ता कहीं तय नहीं हो पाता, या तो रिश्ता घर तक पहुंचता ही नहीं, और अगर कोई भूले से आ जाए तो रिश्ता तय नहीं होता। ये जादू के ज़रिए भी हो सकता है। नंबर 2, मियाँ बीवी की जुदाई। बाज़ मर्तबा जादू की वजह से मियाँ और बीवी के दरमियान नफ़रत और फूट पैदा कर दी जाती है, जो चलते चलते तलाक तक पहुँच जाती है। अचानक से मियाँ और बीवी बात बात पर लड़ने लगते हैं या बिला वजह एक दूसरे पर नुक्ताचीनी करते हैं और एतराज़ की बौछार करते हैं, और बाद में सर पकड़कर बैठ जाते हैं कि ये हमने क्या कर दिया। तो ये सब होने से पहले किसी अच्छे और नेक आमिल से इलाज करवाएं, या जो अमल हम आपको बताएंगे वो अमल कर लें। नंबर 3, नामालूम बीमारी। कुछ लोग किसी से बदला लेने के लिए नामालूम बीमारी का जादू करा देते हैं। कोई बीमारी समझ में नहीं आती, कभी सर में तकलीफ़ होती है तो कभी घुटनों में, कभी मैदे में दर्द होता है तो कभी कमर में। एक बीमारी जाती नहीं दूसरी आ जाती है। मेरे दोस्तों, अगर ये सारी निशानियां आप पर जाहिर हो जाएं तो ये जादू पुराना है और आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। तो अब बात करते हैं इसे ख़त्म कैसे करें। जब ये निशानियां जाहिर हो जाएं तो हम क्या करें, जादू को ख़त्म कैसे करें, जादू कैसे काटें। तो आपने करना ये है कि अपने घर में सूरह बकरा, ध्यान से सुन लें, आपने करना ये है कि अपने घर में सूरह बकरा 10 बार पढ़कर पानी पर दम कर लें। याद रहे पानी थोड़ा ज़्यादा लें और उस पानी को सब घर वाले निहार मुँह पी लें। इंशाअल्लाह जिस्म के अंदर मौजूद जादू एक ही बार में ख़त्म हो जाएगा, और जादू के असरात जो घर के अंदर मौजूद हैं उनको ख़त्म करने के लिए घर के हर कोने में उस पानी से छिड़काव कर दें और एक एक मर्तबा हर कोने में अजान दे दें। इंशाअल्लाह इस अमल से जादू का मुकम्मल ख़ात्मा एक ही दिन में हो जाएगा। याद रहे आपने एक ही दिन सूरह बकरा 10 बार मुकम्मल पढ़नी है, यानी एक ही दिन में आपको 10 मर्तबा पढ़नी है। ये सूरत काफ़ी बड़ी है तो सब घर वाले मिलकर भी ये अमल कर सकते हैं, यानी सब घर वाले मिलकर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ना आपको एक ही दिन में है। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।